हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हम जो नीट 2025 की सीरीज़ है उसमें अभी तक 28 क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, उसने बोला है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में वाइटामिन गिवन है एंड लिस्ट 2 में जो उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिसीज़ हैं उनका नाम दिया गया है। ठीक है, अब पहला है वाइटामिन B12। तो वाइटामिन B12 की वजह से क्या होता है, ठीक है, होता क्या है कि परसीनियस एनीमिया हो जाता है। तो परसीनियस एनीमिया में होता क्या है, ठीक है, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, तो होगा क्या, वाइटामिन B12 की कमी होगी तो वो जितना वाइटामिन हमें रिक्वायर है उतना एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें बहुत मतलब ऐसे डिजीनेस सा फील होगा, बहुत वीकनेस सी लगेगी, हमारी जो स्किन है वो येलो हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वाइटामिन B12 है, उसका रिलेशन किससे हो गया, फोर्थ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है वाइटामिन D। तो वाइटामिन D की वजह से क्या होता है हमें पता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या हो जाता है, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब D का रिलेशन हो गया थर्ड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है वाइटामिन B2। तो V2 में क्या होता है, V2 की वजह से हो जाता है सेलोसिस। ठीक है, सेलोसिस में क्या होता है कि हमारे जो लिप्स है ना क्रैक हो जाता है, मतलब जैसे साइड से फट जाते हैं। ठीक है, जो अगला है वो है वाइटामिन B6। तो B6 की वजह से जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं कन्वल्सन। तो कन्वल्सन में क्या होता है, फिट्स आते हैं। ठीक है, अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं इंसान को। तो डी का रिलेशन किसके साथ हो गया, सेकंड के साथ। ठीक है, तो डी का क्या है, सेकंड में आ रहा है डी का सेकंड, बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है जो फॉस्फोरिक एसिड है वो आयनाइजेस इन 3 स्टेप विद देयर आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू Ka1, Ka2 एंड Ka3 रेस्पेक्टिवली, वाइल K इज द ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास क्या है, H3PO4 है। ठीक है, वो डिसोशिएट हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, तो एक H प्लस मिलेगा, प्लस क्या मिल जाएगा, H2PO4 माइनस मिल जाएगा। अगली बार क्या होगा, H2PO4 माइनस है, वो आयनाइज होगा, यहाँ पे H प्लस मिलेगा, साथ में मिल जाएगा HPO4 2 माइनस। अब जो HPO4 2 माइनस है वो आयनाइज होगा और H प्लस देगा और साथ में मिल जाएगा PO4 3 माइनस। ठीक है, तो उसने बोला है कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है Ka1, इसका Ka2 और इसका हो गया Ka3। ठीक है, उसने बोला है जो ओवरऑल रिएक्शन जिनसे बन रही है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, K। ठीक है, अगर हम क्या करें, इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो यहाँ देखो क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, H3PO4 है रिवर्सिबल 3H प्लस आयन प्लस PO4 3 माइनस आयन, इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो क्या है, K। ठीक है, ऐड किया है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, K हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, log K इक्वल टू log K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, log लेंगे तो जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log K1 log K2 प्लस log K3। ठीक है, ये तो हो गया, सही हो गया, मतलब फर्स्ट वाला। उसने बोला है H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस। ठीक है, जो H3PO4 है वो क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो K1 है वो तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, K2 की वैल्यू और कम होगी, K3 की वैल्यू और भी कम होगी। ठीक है, तो ये C में आ रहा है तो C तो क्या है, सही है। ठीक है, H3PO4 क्या है, वीक एसिड है। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है, जब K1 वैल्यू क्या है, H3PO4 की ज़्यादा होगी, जो H3PO4 है वो अच्छा एसिड हो जाएगा कंपेरिजन टू H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस से। ठीक है, तो ये भी सही है। अब डी की बात करें तो डी में क्या दिया है, K1 इक्वल टू K3 प्लस K2, तो ये तो आ ही नहीं सकता। तो हमारा ए, बी और सी क्या है, करेक्ट है, जो फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, वो उसका करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेलो क्या होता है, SC बाय लेमडा के बराबर, लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी तो डेलो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतनी ज़्यादा डेलो की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर द लीगेंड मोर द स्प्लिटिंग। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर डेलो वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो
NH3 पे 0 चार्ज तो यहाँ +3, Cn पे -1 तो यहाँ भी +3 आ जाएगा। यहाँ पे वाटर पे 0 चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा +2, टाइटेनियम पे भी +3 आ जाएगा क्योंकि वाटर पे 0 चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे लीगेंड की बात करें, Cn- क्या है, स्ट्रॉन्गर लीगेंड है। फिर उसके बाद आ जाएगा NH3, फिर आ जाएगा वाटर। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड की बात कर रहे हैं। तो डेलो वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए हो जाएगी, COCn का होल 6, 3- के लिए, फिर जो A है उसके लिए। ठीक है, अब देखो C में क्या है, वाटर है, D में भी क्या है, वाटर है, पर यहाँ पे ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे ये क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये डेलो वैल्यू है ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होती है। ठीक है, किससे, टेट्राहेड्रल से। तो यहाँ पे देखो पहले क्या आ जाएगा, टाइटेनियम वाला, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, डेलो वैल्यू ज़्यादा आएगी। फिर क्या आ जाएगा, कॉपर COH2O का होल 4, 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर हम लेमडा का लगाएं क्या ऑर्डर होगा, तो यहाँ देखो हम पहले शॉर्टकट में लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये है B, ठीक है, ये है A, ये है D, और ये क्या हो गया C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C का, फिर D का, फिर आ जाएगा A, और लास्ट में आ जाएगा B। तो किस में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसको ऐसे लिख लो BADC। तो किस में आ रहा है, BADC, सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, पहला है अनलाइक गैलियम दैट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमें पता है सीजियम और गैलियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, नियर द रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, गैलियम है और सीजियम है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और नियर द रूम टेम्परेचर। ठीक है, सीजियम को तो अपने पाम पे रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, गलत। बी में उसने बोला है ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड Cl आर नॉट सेम। तो ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, उसकी कितनी होती है, 3 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्या है, आर्गन K+, Cl-, Ca2+, S2-। ठीक है, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 18, इसके पास क्या हो गए, 19 - 1 18, यहाँ 17 + 1 कितना हो गया, 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 - 2 कितना हो जाएगा, 18, 16 + 2 18। ठीक है, तो क्या हो गए, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। अगला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Na, Mg, Al और Si। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, अगर हम पीरियड में चेक कर रहे हैं तो अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपने नेबरिंग ग्रुप से क्या हो जाती है, ज़्यादा। ठीक है, तो Na की देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इंक्रीज होगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या है, बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो Na के बाद फिर क्या आएगा, Al आएगा, Al की कम होगी Mg से, क्योंकि Mg क्या है, सेकेंडरी ग्रुप में आता है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। फिर क्या आ जाएगा, Si। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा Si की, फिर Mg की, फिर Al की, फिर Na की। तो ये तो क्या हो गया, गलत। अगला है, उसने बोला है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ CS इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। देखिए, तो अगर फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो क्या आता है, Li Na K Rb CS। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या है, इंक्रीज होगी। ठीक है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल से जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो CS की जो एटॉमिक रेडियाई है ज़्यादा होगी Rb से और Li से। ठीक है, तो ये क्या है, सही है, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, C और E सेकंड में गिवन है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में गिवन है लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेन। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, ठीक है, तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, -3 + 3 n + 5। ठीक है, अगर नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मथ। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो स्टेबिलिटी है
ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, Bi की बात करें तो -3 तो शो नहीं करेगा, ये +3 शो करेगा, +5 शो करेगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो Bi +3 में ज़्यादा एग्जिस्ट करना चाहेगा रादर देन +5 के। ऐसा क्यों? क्योंकि राउंड द ग्रुप जाएंगे तो S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्लियर है? एंटीमनी की बात करें और आर्सेनिक की बात करें, उसने बोला है अगर मान लो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और +3 थी तो नीचे जाते जाते क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मतलब ये सारे भी क्या है, +3 और +5 शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन क्या है, NH3 बना रहा है, तो आर्सेनिक भी क्या बनाएगा, ASH3, मतलब ये क्या हो गया, सही। अब एंटीमनी कैनॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड, उसने स्टेटमेंट सेकंड में कहा है। ठीक है, तो ये भी तो क्या है, +5 और +3 शो करेगा। हालांकि डाउन द ग्रुप जाने पे जो +3 की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एंटीमनी के केस में। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, Sb2O5 है वो तो बनाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब जो फर्स्ट तो क्या है, करेक्ट है, सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो कहती थी एटम क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब एटम को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। पर बाद में पता चला एटम की जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसने बोला था अगर एक एलिमेंट की बात करें तो उसके सारे एटम जो है हर एक रेस्पेक्ट में क्या होंगे, सेम होंगी। मतलब उनका मास भी सेम होगा, डेंसिटी भी सेम होगी, सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की बात करें तो उनके एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो मास है वो डिफरेंट होगी, डेंसिटी अलग होगी, वॉल्यूम अलग होगा। ठीक है, फिर उसने बोला ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जितने हमने रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहा था जितने एटम्स लिए थे उतने ही प्रोडक्ट के साइड होंगे। मतलब इससे क्या बोल सकते हैं कि मास भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, उसने बोला था कि एलिमेंट है मास के एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रमोशन को भी बता देगा वो। ठीक है, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को भी एक्सप्लेन किया था उसने। ठीक है, तो उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको भी एक्सप्लेन करा था। ठीक है, पर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है के बारे में वो बता नहीं पाया था। अब ये कहता क्या है, वो कहता है कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो वो एक वॉल्यूम के फिक्स रेशियो में रिएक्ट करेंगी और जो भी गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो जो रिएक्टेंट की साइड जो गैसेस है वो प्रोडक्ट के साथ भी एक फिक्स रेशियो रखेंगे। ठीक है, तो इसको डाल्टन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया बाद में, तो इसको एवोगैड्रोस लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया गया था। और एस लॉ है PV = NRT, उसके थ्रू भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये जो फोर्थ है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। मतलब यही हमारा क्या है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला है आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच ऑफ द कंपाउंड विल हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। तो हम क्या करें, सब में नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर लें। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे आयंस का फ्लो उतना ज़्यादा होगा और उसकी वजह से उतना ज़्यादा कंडक्टेंस है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर मान लो आयंस सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें चार्ज को देखेंगे, जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कंडक्टेंस क्या है, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, CONH3 का होल थ्राइस Cl3। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, CONH3 का होल 4 Cl2। अगला क्या है, CONH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, इसके फर्स्ट की केस में तो देखो नो आयंस, इस पे 0 चार्ज है, इस पे भी 0 चार्ज है, तो यहाँ पे भी नो आयंस। इस केस में क्या होगा, ये CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव + 3 Cl- में ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आयंस। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या दिया है, CONH3 का होल 5 Cl × Cl। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CONH3 का होल 5 Cl, इस पे प्लस और Cl-, तो यहाँ पे कितने आयंस आ जाएंगे, 2 आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने बोला है विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर कंडक्टेंस की बात करें तो थर्ड में सबसे ज़्यादा, फिर आ जाएगा फोर्थ, और 1 और 2 में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें कॉम्प्लेक्स पे चार्ज भी देखें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, तो यहाँ पे देखो 0 0 चार्ज है फर्स्ट और सेकंड केस में, तो फर्स्ट और सेकंड ही दोनों आंसर हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।